हम इस न्यूज़ के माध्यम से बच्चों को बताना चाहेंगे, शिक्षक दिवस में के दिन ये शिक्षकों के सम्मान के लिए प्रण करें कि जब हम घर में हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो जितने देर आप स्कूल में पढ़ते थे 6 घंटा 7 घंटा, उतने देर घर में आप बैठ के बारीकी से अध्ययन करें। यही शिक्षकों का सही सम्मान होगा और वहीं से आप शिक्षकों को आदर करें, सम्मानित करें। यही मेन सम्मान होगा जब आप घर में आप पढ़ेंगे और अच्छे करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर कृष्ण मुरारी। आप देख रहे हैं बिहार लैब 7। बिहार लैब 7 में आपका स्वागत है। बिहार लैब 7 लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हस्तियों से आपका परिचय करा रहा है, क्योंकि बस 2 ही दिनों के बाद शिक्षक दिवस आ रहा है, जो शिक्षकों की मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा का पर्व है। तो आज हम एक ऐसे शिक्षाविद के साथ उपस्थित हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर शिक्षण संस्थान खड़ा की और आज शिक्षा का चिराग जलाकर समाज में परिवर्तन की बयार बहाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं बाल विद्या मंदिर के संचालक अक्षय कुमार। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, बिहार लैब 7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग इस विद्यालय कैंपस में आए, इसके लिए विद्यालय तरफ से, मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्ते। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप एक युवा हैं और युवाओं का आकर्षण जो होती है सरकारी नौकरियों के प्रति होती है। फिर आपने सरकारी नौकरियों का इंतजार नहीं किया या सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा किए बिना आप विद्यालय संचालन में लग गए, ऐसा क्यों किया आपने? हमारा शुरू से ही एक उद्देश्य था कि हम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के समाज की सेवा करें, और यही एक माध्यम था जिस माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों की सेवा करके, बच्चों को आगे बढ़ा करके एक राष्ट्र को अच्छे रास्ते पर ले चलें, और जिससे मेरा राष्ट्र उज्जवल हो, यहाँ के बच्चे उज्जवल हो। इसी उद्देश्य से मैंने इस लाइन को चुना, शिक्षा लाइन। अच्छी बात है। सर, बाल विद्या मंदिर जो विद्यालय है वो काफ़ी पुरानी विद्यालय है और माध्यमिक मैट्रिक तक की, शायद 10th तक की एफिलिएशन ले चुकी है। शायद आप +2 के लिए भी प्रयासरत होंगे। तो इतनी जो बड़ी सफलता है, इसमें इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इतनी बड़ी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय हमारे शिक्षक, बच्चे और अभिभावक सबके सहयोग से विगत 28 वर्षों से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, और सबके सहयोग से ही आज इस जगह पर मैं पहुँचा हूँ, जिसमें आज भी हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक और हमारे बच्चे इस विद्यालय से प्रेम करते हैं और विद्यालय को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसी का प्रतिफल है कि मैं 10th तक CBSE से एफिलिएशन ले लिया हूं, और आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग, प्रेम शनि रहेगा तो आने वाले जल्द समय में 10+2 भी ले लूँगा। सर, लंबे समय से आप विद्यालय चला रहे हैं, आपके विद्यालय से कोई वैसी उपलब्धि जो किसी बच्चे ने या बच्चों ने कोई बड़ी सफलता अर्जित की हो? उपलब्धियां तो अनगिनत है, जिसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मोहल्ले के हमारे बच्चे हैं जो NDA में, देश की सेवा में अच्छे पोस्ट पे हैं। 5-6 बच्चों तो हमारे जिस मोहल्ले में स्कूल है उस मोहल्ले के बच्चे हैं। बाकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी, मेडिकल के क्षेत्र में भी, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, समाज की सेवा में लगे हैं। सर, अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है, विद्यालय बंद पड़े हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन परेशानियां तो दोनों तरफ है, आपकी ओर से भी है और बच्चों की, अभिभावकों की ओर से भी है। आपको क्या लगता है, वैसे समय में विद्यालय को
अभिभावकों से पूरा फी वसूलना चाहिए? ऐसे तो कोई भी विद्यालय हमारी जानकारी में है कि वो इस तरह से फी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो विद्यालय का जो फी है, स्कूल फी, ट्यूशन फी जिसको कहते हैं हम लोग, वो फी अगर हम लोग नहीं लेंगे तो फिर हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनको मैं कहाँ से दूंगा। मैंने अभिभावक को बोला कि आप जैसे आपके पास फी हो उसी तरह से जमा करें, लेकिन स्कूल फीस दें, इसलिए कि उस स्कूल फी आप देंगे तभी हमारा विद्यालय में जो हमारे शिक्षक कार्यरत हैं मैं उनको दूंगा और उनके बाल बच्चे परिवार उस पैसे से कुछ खा पी लेंगे, अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करेंगे, इसलिए स्कूल फी देना जरूरी है। सर, आखिरी सवाल, शिक्षक दिवस आ गया है। आज भी शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे यहाँ गुरु देवता की परंपरा रही है, लेकिन आज के दिनों में शिक्षकों के मान सम्मान में कमी आई है। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सबसे पहले तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ हम सबों को। ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और आगे भी रहेगा। ये शिक्षकों के सम्मान का दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक दार्शनिक, अच्छे शिक्षाविद और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आज उन्हीं का देन है कि उनकी अनुसरण करने के लिए हर एक 5 सितंबर को हम सभी विद्यालय के निदेशक, शिक्षक, बच्चे शिक्षक दिवस को मनाते हैं। आज हमारे शिक्षक की जो स्थिति है, मौलिक स्थिति पहले से थोड़ा गिरी है। पहले जब शिक्षक घर से बाहर निकलते थे या स्कूल से बाहर निकलते थे तो क्रिमिनल भी, बदमाश भी शिक्षक के डर से लुका जाते थे। और आज की जो स्थिति है, वर्तमान परिवेश है, जब शिक्षक रोड पर निकलते हैं तो बच्चे उनके सामने आकर के उनके साथ जो नहीं चाहिए इस तरह का बिहेव करते हैं। तो शिक्षकों का थोड़ा सम्मान तो गिरा है, लेकिन मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप शिक्षकों का सम्मान दें, शिक्षकों को इज्जत करें। शिक्षक ही उस अनगढ़ पत्थर को काट करके सुडौल और अच्छे बनाते हैं। जैसे ही आप शिक्षक को सम्मान देना बंद कर देंगे, आप देश के सही भविष्य का आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक को सम्मान दें, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हमारा देश ऊंचाइयों के पथ पर चढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बिहार लैब 7 से जुड़े। इन्होंने 2 बातें बड़ी बेबाकी से रखी। पहली बात तो जो अभी शुल्क की समस्या आ रही है, इस पर उन्होंने स्पष्टता कहा कि विद्यालय का कर्तव्य है कि वो अभिभावकों को कोऑपरेट करें और अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि इस संकट की घड़ी में वो विद्यालय को कोऑपरेट करें, क्योंकि एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काज पूर्ण नहीं हो सकता है। एक दूसरे की जरूरत है दोनों, तो दोनों को एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की जरूरतों को समझना चाहिए। चूंकि विद्यालय से बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनकी भी पेट का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। और अगर अभिभावकों ने विद्यालय को नहीं कोऑपरेट किया, विद्यालय का सहयोग नहीं किया, तो विद्यालय आखिर शिक्षकों का अपना कैसे वेतन दे पाएगा, कैसे उनकी रोजी रोटी चल पाएगी। तो ये भी एक संवेदना का विषय है और अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वो विद्यालय के प्रति सहानुभूति रखें, विद्यालय को पूरा सहयोग करें, ताकि विद्यालय उनके नौनिहालों को, उनके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सके। दूसरी बात इन्होंने कही कि शिक्षकों की नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, इसके लिए जिम्मेवार सामाजिक वातावरण है, शिक्षक इसी समाज के हैं, तो कहीं ना कहीं ये गिरावट है, ये चिंता का विषय है। फिर भी इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मैं विश्वास रखता हूं कि आज भी शिक्षक अपनी मर्यादा को समझेंगे, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ बिहार लैब 7 से जुड़ने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7।
शिक्षकों के सम्मान में बिहार लाइव 7 शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से एक खास संध्या न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें आपको दिन भर की हर खबर से एक साथ रूबरू कराएगी।